मतलब अगर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए नौजवान परचम बुलंद कर रहे हैं तो महिलाएं भी चली जाएं, गरबा तो वहाँ पे महिलाएं भी करती हैं। देखिए ऐसा है, ये सारी जिम्मेदारी आप मुसलमान नौजवानों की है कि गरबा में जाए और हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाए। औरतों को भी भेजिए ना, क्यों नहीं भेजिए? रूबिका जी, ये देश लोकतांत्रिक देश है। हाँ है। इसमें ना तो इस्लाम को डंडा मार के मनवाया जा सकता, हाँ बिल्कुल नहीं बनवाया, और ना ऐसा कहा जा सकता डंडा मार के कि जाओ गरबा में जाओ। नहीं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। मैं तो ये कह ही नहीं रही हूँ मैं बता मौलाना साहब, मैं तो बहुत इत्मीनान से आपसे बात करूंगी यहाँ, इत्मीनान से ही हाँ, कर रहा हूँ। और इसीलिए मुझे समझाइए, ये नौजवान ही आगे काहे बढ़ रहा है? आपको अगर हिंदू मुस्लिम एकता करनी है, आपको अगर ये कहना है कि भाईचारा लेकर आना है, तो फिर इसीलिए तो शक होता है कि क्यों जाना है यहाँ पर। तो बड़ा आपको इस्लाम खतरे में नहीं आ रहा है, नौजवान वहाँ जाएगा, डांस करेगा, उसके ऊपर फिर आरोप लगेंगे लव जिहाद के। तो अगर उसे जाना है तो जाए ना, मोहम्मद रिजवान बन के जाए, किसी ने रोका है उसे? मोहन यादव बन के क्यों जाना है, या शिवम त्यागी बन के क्यों जाना है? जाए, अपना नाम बताकर जाए, किसी ने रोका है? नाम बताकर जाएगा मौलाना साहब तो आप कहेंगे ये लड़का बिगड़ गया, मादा लाडला बिगड़ गया और ये अब कादियानी हो गया है, राइट? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं फिर कहता हूँ, एक बार और समझिए, हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, शरीयत से चलने वाला देश नहीं है। इसमें किसी भी आदमी को आज़ादी है, वो गरबा खेले, डांडिया खेले, होली खेले, किसी भी त्यौहार में शामिल हो, चाहे वो कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई इसको मना नहीं कर सकता। हम कादियानी नहीं कहेंगे किसी को भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, देखिए नाम छिपाकर जाना मैं मानता हूँ एक जुर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको कहीं भी जाना है, आइडेंटिटी बता के जाइए, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो रोक रहे हैं ना, रोक रहे हैं तो आप कह रहे हो कि इस मुल्क में अब हिंदू मुसलमान एकता को भी खतरा आ गया। मैं रोकने पर मना कर रहा हूँ। देखिए जहां तक नाम छुपाने की बात है, मैं भी कह रहा हूँ गलत है। अगर कोई आदमी नाम छुपाए बगैर जा रहा है, जैसे मैंने अभी मध्य प्रदेश में एक जगह देखा एक वीडियो, उसमें बाकायदा डंडे लिए खड़े हिंदू नौजवान कि जिहादी आ गए तो उनका इस्तेमाल डंडों से होगा। ये कोई तरीका नहीं है ना। नहीं तो और आपको इजाजत किसने दे दी कि डंडा लेके इस्तेमाल करो? पहले आप क्लियर कर दीजिए मौलाना साहब कि मुसलमान लड़का अगर गरबा खेलने जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता होगी, राइट? नहीं, इस्लाम में दिक्कत है, इस्लाम मना करता है इन चीजों को, बिल्कुल मना करता है। मना करता है तो भाईजान जाने की क्यों जरूरत है, फिर ना जाए। मैंने आपसे वही कहा शुरू में कि इस्लाम जब मना करता था, हम मना करते थे, हम फतवा देते थे बाकायदा इस बात के लिए, तो इन लोगों को दिक्कत होती थी कि ये कौन सा इस्लाम फैला रहे हैं देश में। नहीं, पर आपस में करीब नहीं आने देते। और जब ये होने लगा तो दिक्कत लव जिहाद की हो गई। नहीं मौलाना साहब, मेरे पास तो लॉजिक है। आप कह रहे हैं कि इनको दिक्कत होती थी कि ये अब हिंदू त्योहारों को नहीं मनाते, उसको हराम। मैं बता रही हूँ दिक्कत क्यों है। दिक्कत इसलिए क्योंकि नीयत साफ नहीं है। आप वहाँ पर आप माता रानी का गरबा थोड़ी करने जा रहे हैं मौलाना साहब। वहां पर अगर आदमी जाकर छेड़खानी कर रहा है, महिलाओं को नृत्य करते हुए देखने में उसे आनंद आ रहा है, तो ये माता रानी की पूजा अर्चना कहाँ हुई, या उसकी इज्जत कहाँ हुई? और अगर ऐसा है तो मैं तो कह रही हूँ कि सबको जाना चाहिए। मुस्लिम नौजवान ही क्यों जाए, मुस्लिम महिलाएं भी जा सकती है फिर तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। आपको याद होगा पिछले साल गरबा में ही 6 नौजवान मुस्लिमों को पकड़ा गया था। हाँ बिल्कुल। और उनको पेड़ से बांध के पीटा गया था। गलत है। याद है? गलत है। याद है आपको? नहीं रशीदी साहब। और जब पता चला कि वो नाम बता के आए थे, नाम छुपा के नहीं आए थे। नहीं रशीदी साहब, जो कर रहे थे उस कृत्य पर आपने ध्यान दिया? कृत्य कुछ नहीं था उनका। क्या मतलब कुछ? अगर कृत्य होता जेल में डाला जाता उनको। नहीं ये क्या बात थी? छोड़ दिया गया। ये क्या बात थी? पीट के क्यों छोड़ दिया गया? नहीं तो आप अगर वो कृत्य कर रहे थे, आप उनके खिलाफ। नहीं रूबिका नहीं। अगर इस तरीके की दरारें पैदा करने वाले कुछ यहाँ पर युवक है तो मौलाना साहब क्लियर कर दीजिए। अब ये एचटी हसन जब आकर, मैं आती हूँ वापस आपके साथ, किदवई साहब भी यहाँ पर मौजूद है। प्रोफेसर ये क्या कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा हराम है तो मुस्लिम नौजवानों को नहीं जाना चाहिए, जाएंगे तो लव जिहाद में फंसा दिया जाएंगे। छोटे बच्चे हैं क्या, लॉलीपॉप चूसते हुए वहां पर पहुंचेंगे कि जाएंगे और लव जिहाद में फंसा देंगे? नियत से आपके पता लगेगा ना कि आप वहां पर क्या करने के लिए गए हैं। यहां भी विक्टिम कार्ड खेलेंगे। रूबिका जी देखिए, सबसे पहले तो मुझे मौलाना साहब की उस बात से सख्त एतराज़ है जिसमें मौलाना साहब कह रहे हैं कि हिंदुओं के त्यौहार में शरीक होना शरीयत के ख़िलाफ़ है या इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता है। मैं तो कहता हूं कि कुरान की वो आयत मौलाना साहब बता दें और उसके बाद में हम और ये बहस कर लें। एक ऐसा ही फतवा लेकर के आए थे मोहम्मद शामी के ऊपर कि जब मोहम्मद शामी क्रिकेट खेल रहे थे तो उन्होंने पानी पी लिया था, तो उनके ऊपर भी फतवे आने लगे। तो मैंने रूबिका उस टाइम कुरान की एक आयत है सूरह बकरा, उसका जिक्र किया था और उसमें कैसे कैसे कंसेशंस दिए गए हैं वो बताए थे। खैर चलिए वो एक बात की बात है, लेकिन मैं अपने बचपन से लेकर के आज तक रूबिका जी अब रुक जाइए आप दे दीजिएगा। मैं बचपन से लेकर के आज तक हिंदू भाइयों की होली में भी शामिल रहा, दिवाली में भी शामिल रहा
और इंशाअल्लाह ताला शामिल होता रहूंगा और लोगों को कहता रहूंगा कि आप शामिल होइए, क्योंकि ये गांधी का देश है, ये अंबेडकर का देश है, ये मोहम्मद अली जिन्ना का देश नहीं है। प्रोफेसर साहब, तो मुझे सख्त आपत्ति है। अब आप अपने टाइम पे मौलाना साहब बोलिएगा, रुक जाइए। सुनिए प्रोफेसर साहब, नहीं मैं प्रोफेसर ने जी, अरे सुनिए ना, जी जी फराज साहब, पहले तो मैं आपकी तारीफ कर दूं कि आपने कहा है मैं दिवाली मनाता था, मैं होली मनाता था, मुझे ना कोई पहले रोकता था ना आगे कोई रोक सकता है, ये मेरा अपना तरीका है और मैं इसे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए करूंगा, ये मेरे यहाँ का कल्चर है। वेरी गुड सर। ये आपके लिए इसलिए अलाउड हो जाता है क्योंकि आप विशेष पार्टी से बिलोंग करते हैं, है ना। अब अगर आप पार्टी बदल देंगे तो सर आप अधर्मी भी हो जाएंगे, आप इनह्यूमन भी हो जाएंगे, आप सरकारी मुसलमान भी हो जाएंगे, और आपको मुसलमान प्लस संघी, जब आप संधि बनाएंगे उसकी तो वो हो जाता है मुसंघी, है ना, वो भी कहलाने लगेंगे। और मुझे ये कहते हुए मैं कतराती नहीं हूं, मैं ईमानदारी से बात रखने की आदी हूं सर। अभी तो समाजवादी पार्टी में इसीलिए आपके पास छाता है, आप सब कर सकते हैं और आप सेक्युलर कहलाएंगे। प्रोफेसर साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई जी क्या कहलाएंगे? सेक्युलर है, वाह। पर रूबिका लियाकत हाथ में कलेवा बांधेगी, माथे पर बिंदी लगा देगी तो उसे सरकारी मुसलमान का तमगा दे दिया जाएगा। बिल्कुल क्लियर है ये। नहीं रूबिका जी, मैं डिस्कनेक्ट करता हूं आपसे यहाँ पे। अब सुनिए, मैं डिस्कनेक्ट करता हूं। रूबिका जी सुनिए, देखिए प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार, मैं दो लोगों का एग्जाम्पल दूंगा। प्रधानमंत्री जी एक तरफ सौगात ईद देते हैं, बहुत सेक्युलर बनते हैं, और दूसरी तरफ वो स्कल कैप लगाने से मना करते हैं। उनकी इस बात का सम्मान करते हैं, भाई ठीक है, उनका जो अकीदा है वो ये इस बात की, उनके पर्सनल बिलीफ के हिसाब से उनको इजाजत नहीं देता है। नीतीश कुमार ने भी अभी एक टोपी पहनने से मना कर दिया। मैं कलावे पहनने की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, आप थोड़ा पीछे चले गए। मैं तो आज ही की बात करती हूं। आपके प्रिय मित्र अबू आजमी, जानते हैं उनको? फोटो दिखाऊं उनका मैं आपको? नहीं, मैं डू यू नो हिम? मैं जो हूं रूबिका जी, सुनिए फराज भाई, पहले मुझे बताइए, डू यू नो दिस मैन कॉल्ड फराज भाई, डू यू नो दिस मैन कॉल्ड अबू आजमी? रूबिका जी, मैं जो हूं अबू आसिम साहब को भी जानता हूं। ऑलराइट, वंडरफुल। व्हेन ही सेज मुझे रोज निमंत्रण आते हैं, लेकिन मैं ना तिलक लगाऊंगा ना ही कलाई पर कुछ बांधूंगा। अगर वो मुझे हटाना चाहते हैं तो मुझे वहां से हटा दे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ना देखिए रूबिका जी, रुकिए फराज भाई, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ससम्मान स्कल कैप लगाने से, जालीदार टोपी लगाने से इनकार कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो ध्रुवीकरण करने वाले, हिंदुत्व का एजेंडा आगे ले जाने वाले प्रधानमंत्री हो जाते हैं। ये लाल टोपी पहने हुए आपके भाईजान ये कहते हैं ना मैं कलेवा बांधूंगा ना मैं टीका लगाऊंगा, जिसको जो करना है कर ले। ये क्या कहलाएंगे? व्हाट विल ही बी कॉल्ड? अब सुनिए रूबिका जी, आपने बड़ा लंबा सवाल पूछ लिया। अबू आसिम साहब टीका नहीं लगाते हैं, कलेवा नहीं बांधते हैं, ठीक है, चलिए वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि अगर मुसलमान, सुनिए अबू आजमी की पर्सनल चॉइस को रूबिका लियाकत आप मुझे जवाब देने दीजिए। इलॉजिकल बात पर मैं आपको टोकूंगी। रूबिका जी, आप व्हाई इज इट नॉट प्रधानमंत्री's पर्सनल चॉइस टू नॉट वेयर अ स्कल कैप एंड अबू आजमी's पर्सनल चॉइस टू नॉट वेयर अ कलेवा? रूबिका जी, आप मुझे पूरी बात तो करने देंगी? कैसे करने दूं भाई मैं? शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि अगर मुसलमान विधायक जीत करके आ गए तो उनको विधानसभा से फेंकवा देंगे। गलत बोलते हैं वो। भारतीय जनता पार्टी का इंटेंट गलत बोलते हैं वो। प्रॉब्लम ये नहीं है, घटिया चीज बोलते हैं वो। हाँ, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिए गए? अबू आजमी जो करते हैं घटिया काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिए गए? अरे छोड़िए, आप भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं आपकी, आप अपनी बात कीजिए। अगर घटिया है शुभेंदु अधिकारी तो कहिए अबू आजमी घटिया नंबर 1 है, कहिए। रूबिका जी, शुभेंदु अधिकारी घटिया नंबर 1 है? नहीं, अबू आसिम साहब ने ऐसी कोई बात थोड़ी ना कही हिंदू भाइयों के लिए। उन्होंने तो अपनी पर्सनल चॉइस बोली, तो इसका मतलब आप प्रधानमंत्री जी के लिए भी यही बोलेंगे कि वो अपनी पर्सनल चॉइस थी? फिर क्या नीतीश कुमार जी के लिए भी यही बोलेंगे? आपके लॉजिक से जा रही हूं। आपने कहा कि कैसा आदमी है देश का प्रधानमंत्री के स्कल कैप नहीं लगाता, तो मैंने आपसे कहा अबू आजमी कैसा आदमी है जो कलेवा बांधने से इनकार करता है, तो आप कहते हैं अबू आजमी तो पर्सनल चॉइस है। मैडम, पर प्रधानमंत्री के नॉट बी अ पर्सनल चॉइस। अरे 20 सेकंड रूबिका जी, 20 सेकंड दे दीजिए। अगर आप ये कहना चाह रही हैं अबू आसिम साहब के बारे में कि मैं वो कहूं कि वो घटिया आदमी है, तो क्या आप प्रधानमंत्री जी को कहेंगी ये? चलिए मैं कहूंगा अबू आसिम आजमी साहब को, आप प्रधानमंत्री जी के लिए कहेंगे कि वो घटिया आदमी है? हिम्मत है? नहीं कहेंगी ना? नहीं, यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहेंगे, प्रधानमंत्री जी अगर कहेंगे कि आपकी भैंस चुरा ले जाएंगे तब आप कुछ नहीं कहेंगे। प्रधानमंत्री जी कहेंगे घाट पर
प्रश्न पूछा था कि आपका मुसलमानों से रिश्ता क्या है। इस देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि मैं ताजियों के नीचे से जब तक नहीं निकलता था मेरे मुहर्रम पूरे नहीं होते थे, ईद के दिन मेरे घर पर खाना नहीं बनता था, पड़ोस से मुसलमान आकर मेरे घर पर खाना दे जाते थे। यू कम ऑन मिस्टर, दोहरा चेहरा है, दोहरा चेहरा मैंने आपका एक्सपोज किया है। अबू आजमी की पर्सनल चॉइस है, अबू आजमी की पर्सनल चॉइस है। 20 साल से मुद्दा बना रहे हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अभी मुझे बताइए ये अबू आजमी से लेकर मेरी आवाज डाउन कर दी होगी। पूरा विश्वास मुझे है, मेरी पूरा आवाज विश्वास है, पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को कुछ कहने के लिए किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की औकात नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप? आपकी आवाज ही नहीं गई। हाँ मुझे पता था, आई न्यू इट कि मेरी आवाज नहीं जाएगी, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष की आवाज बीजेपी दबा रही है वैसे ही मीडिया भी विपक्ष की आवाज दबाती है। आई न्यू इट रूबिका जी, इसलिए मैंने बीच में ही कह दिया था कि मेरी आवाज नहीं जा रही होगी, लेकिन जनता हमारी आवाज सुन रही है रूबिका जी। यू न्यू इट एंड आई एक्सपोज्ड यू। मैंने आपकी आवाज का फिर से बोल रहा हूं, अगर आपकी हिम्मत है तो प्रधानमंत्री जी को वो कहिए, मैं अबू हाशिम साहब को कहूंगा। मैं जानती हूं और मैं इस मामले में बहुत ही अनबायस्ड लड़की हूं, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। फराज भाई बंद कमरे में जब आप तो हमें भी आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मैडम, मंथन करेंगे तो अपने आप आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आप कहां खड़े हुए हैं इस वक्त नजर आ रहे हैं। शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी को, हाँ वो करवाइए इनको, मुझे कोई दिक्कत नहीं, करवाइए ये ले आई मैं आत्ममंथन के लिए। शिवम त्यागी देखिए, सबसे पहले तो रूबिका जी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जहां तक कि मैं कलावा नहीं बांधूंगा, मैं तिलक नहीं लगाऊंगा, मैं रंग नहीं लगवाऊंगा, मैं छुई मुई हो जाऊंगा, मैं त्योहारों में भी जाऊंगा, मुझे गरबा में भी जाना है, तो ये हिपोक्रेसी तो नहीं होनी चाहिए। मेरे देश के बहुत सारे हिंदू हाजी अली दरगाह भी जाते हैं और इसके अलावा अजमेर शरीफ भी जाते हैं। मैं नहीं मानता उनके लिए कोई अलग से रिचुअल है या वहाँ पर वो कोई रिचुअल करते हैं या कोई नहीं करते। दूसरी बात ये भी है कि जहाँ तक गरबा की बात है, जिस तरह की स्थितियाँ पिछले कुछ समय में बनी हैं, जिस तरह से नाम बदल कर लोग गए हैं, जिस तरीके से एक सामाजिक ध्रुवीकरण हुआ है, जिस तरीके से एक सामाजिक ताना बाना बिगड़ा है और स्थितियाँ खराब हुई हैं, इस वजह से ऐसी स्थिति आ गई। वरना जैसा बिल्कुल ठीक बात है, पहले ऐसा होता भी होगा शायद, लेकिन आज ऐसी स्थिति रही नहीं। अब एग्जाम्पल ले लीजिए आप, हावड़ा में 2024 में पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, सेम इसी तरीके से गरबा का आयोजन हो रहा था, वहां पर दंगा हुआ, आग लगी, उसके बाद युवकों को गिरफ्तार किया गया। गोंडा उत्तर प्रदेश अक्टूबर 2024 में इसी तरीके से मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, 12 हिंदू घायल हो गए, मुस्लिम घायल हो गए। आपस में शायद एक गरबे का त्योहार था, लेकिन स्थिति बदल गई, बहुत ही भयावह है। काशीपुर उत्तर प्रदेश 2025 में इसी तरह की स्थिति हुई, धार्मिक जुलूस में यही स्थिति बन गई और उसके बाद गरबे तक वो पहुंच गई, वहां पर गिरफ्तारियां हुई। फिर उसके बाद शामपुर पश्चिम बंगाल में हुआ, बहराइच उत्तर प्रदेश में हुआ, वडोदरा गुजरात में हुआ, मोतिहारी बिहार में हुआ। ये रूटीन में ये सब होने लगा। एक चीज बहुत साफ है कि त्योहार का एसेंस है जी। शिवम, आप चाहते क्या हैं? वो आप ही की ठेठ भाषा में बोलते हैं ना, हाँ, चाहते क्या हो? आप चाहते हो हिंदू मुस्लिम एकता हो कि ना हो? अगर चाहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता हो तो फिर ये अग्रेसिव जो फ्रंट फुट पर आप आकर एग्रेशन लगा रहे हैं कि नहीं हमको तो नहीं चाहिए, हमको मुसलमान चाहिए ही नहीं। वो आते हैं धीरेन्द्र शास्त्री और ये कहते हैं हज पर नहीं जा सकते तो गरबा में नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग उसी ट्रैक पर जा रहे हैं जिस ट्रैक से आप लोग हमेशा बचने की कोशिश कर रहे थे कि अतिवादी नहीं चल सकता है। देखिए, अगर वाकई पूजा करने की इच्छा है, वाकई धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनने की इच्छा है, वाकई इंटेंशन सही है, सहपरिवार आइए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर इंटेंशन गलत है, अगर एजेंडा गलत है, अगर सलमान को शिवम बनना पड़ रहा है, तो जाहिर है फिर इंटेंशंस के ऊपर सवाल उठेंगे और लोगों में और समाज में विश्वास की कमी होगी। सीधा आइए, नाम बताकर आइए, सहपरिवार। मैं तो कहता हूं मेरे बराबर में रशीदी जी बैठे, आइए सहपरिवार, क्या परेशानी है? आपकी बहन मेरी बहन, सबकी बहन एक जैसी है, क्या दिक्कत है? फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेईमानी नहीं, झूठ नहीं, फ्रॉड नहीं, वो नहीं चलेगा। अगर वो है तो सवाल जवाब भी उठेंगे और आगे लोग भी कार्रवाई करेंगे। देखिए, फराज किदवई का पहले मैं एक जवाब दे दूं। दे दीजिए भाई। इन्होंने कहा फराज भाई को भी स्क्रीन पर लाइए। फराज भाई सुनिएगा, शायद आवाज मेरी आ रही होगी, मेरी आवाज नहीं दब रही है, मैं भी मुसलमान हूँ। पहले बोलिए उनको भी कि मैं भी मुसलमान हूँ बेटा, भाई मेरे तुम्हारी आवाज नहीं दब रही है। मैं भी मुसलमान हूँ, मेरी आवाज नहीं दब रही है। सरकारी मुसलमान है, सरकारी मुसलमान आया साजिद रशीदी साहब, सरकारी मुसलमान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनिए, 3 मुसलमान है इस फ्रेम में, 3 मुसलमान है इस फ्रेम में, लेकिन एक पक्का मुसलमान है समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब, बाकी सब सरकारी मुसलमान। फराज भाई, आपने जो कहा ना, जो आदमी एक महिला सांसद की इज्जत ना कर सके, अरे सुनो यार, कहाँ चले गए तुम? एक इंतहाई नेक शरीफ क्यों नहीं चले जाएंगे? बिल्कुल क्यों नहीं चले जाएंगे? आपने तो बदतमीजी की हद खत्म कर दी थी ना। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, शरीयत पे आइए, वहां मत जाइए,
जिसको देखिए इस्लाम में शरीयत पे क्या शरीयत में लिखा है कि किसी हिंदू महिला को पहले शरीयत पे आइए, शरीयत पे क्या शरीयत पे आइए। आप जानते हो शरीयत को? आप कह रहे हो मैं तो रंग भी लगवाता हूँ, मैं तो होली भी खेलता हूँ, मैं तो पूजा भी करता हूँ। कौन से मुसलमान हो भाई? कौन से मुसलमान हो जो होली खेलते हो? कहाँ लिखा है शरीयत में होली खेलना जायज है? कहाँ लिखा है शरीयत में? बताइए मुझे कहाँ लिखा है शरीयत में कि होली खेलना जायज है? बड़े मुसलमान बनते हो वोट लेने के लिए? मुझे आप मत बताइए, ये सिर्फ वोट लेने वाले मुसलमान हो? नहीं है कि एक अबू आसिम आजमी तुमसे लाख दर्जे अच्छा है। अबू आसिम आजमी तुमसे लाख दर्जे अच्छा है, जो कहता है मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान रहूंगा। वोट के लिए मैं बदलूंगा नहीं, और वोट के लिए किसी को बदलने की जरूरत भी नहीं है। मौलाना नहीं मानता हूँ। मोदी जी अगर टोपी नहीं पहनते अच्छी बात है, वोट के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। यही तो लॉलीपॉप मुसलमानों को दिया आपने 65 साल, इसलिए तो मुसलमानों की जिंदगी खराब है आज। आपने तो रोजा इफ्तार करके मुसलमानों को बहका दिया, रोजा इफ्तार करके बहका दिया आपने मुसलमानों को। आप एक्सपोज हो चुके हैं। और किया क्या आपने मुसलमानों के लिए? पूरी आप मुझे बताइए क्या किया मुसलमानों के लिए आपने? अच्छा, अरे आप तो ना हिंदू ना मुसलमान। अरे पहले मुझे ये बता दीजिए, पहले मुझे ये हिंदू ना मुसलमान, आप होली खेलते हैं भाई? आप लोग मेरे समझ में नहीं आता। नहीं सुनिए, आप सुनिए फराज भाई और मौलाना साहब, एक तो प्लीज रुकिए फराज भाई आएगा भाई साहब आपके खिलाफ। अरे भाई ऐसा है, ये फतवे और आते जिस रहे। मसलब को आप मानते हैं उसी मसलब से आएगा। अरे साजिद रशीदी साहब, इन फतवों का अब कोई भी औचित्य नहीं बन के रह गया है सर। फतवा देने वालों पर किसी को यकीन नहीं, फतवा वो जारी करते रहे। फतवा तो अब ना अब इचकियों की तरह हो गया। नहीं आज आ जाए फतवा, नहीं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे दीजिए डिजिटल फतवा जाएगा। अरे फतवा दे, अरे भाई वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, फतवा दे दीजिए सर। जो बोल रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जो यहाँ पर बैठे हैं वो प्रवक्ता हैं, जाहिर है, और वो विधायक भी हैं, तो वो तो वैसे ही बहुत बड़े हो गए। वो भी समाजवादी के, ये भी समाजवादी के, एक पार्टी में दो नेताओं की। अबू आसिम आजमी बड़े नेता है, वो प्रदेश अध्यक्ष है, वो विधायक है, वो मुंबई के बड़े नेता हैं, और जाहिर है उनकी लाइन और एक इनकी लाइन कौन सी को माने भाई? मौलाना साहब एक डिजिटल फतवा दीजिए इनको, आप अभी फतवा दीजिए, देना चाहिए। ये हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमान इस बात को सुन रहे हैं कि फराज किदवाई ये कह रहे हैं कि होली खेलने से, दिवाली में जाने से, गरबा खेलने से मेरे इस्लाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमारे तो नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता इनके इस्लाम हमारा पे। इस्लाम आपके इनके इस्लाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन से मुसलमान हो भाई? मौलाना साहब, कौन से मुसलमान हो भाई? मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे किदवाई साहब से बात करनी है। किदवाई साहब से नहीं सर, ये क्या बात हुई? ब्रैकेट में थोड़ी लेकर चलते हैं, मैं किदवाई साहब से बात ब्रैकेट में थोड़ी लेकर चल सकते हैं आप। मैं आपसे एक सीधी सी बात कह रही हूँ कि आपके तरह का इस्लाम हमारा नहीं है ना, कि थोड़ी थोड़ी चीजों में टूट जाए, बिखर जाए। बड़ा पुख्ता इस्लाम है सर। मैंने क्या बोला था? जब मोइनुद्दीन चिश्ती हजरत के दरगाह पर तमाम हिंदू जाते हैं और वहां भी कलावा बांधते हैं, धागा बांधते हैं, फर्क है हिंदू और मुसलमान में। क्या फर्क है? यही फर्क है उनका कि मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की पूजा करता है, एक अल्लाह की इबादत करता है। अरे सर रुक जाइए, और हिंदू हर जगह झुक जाता है। क्या ये अब बकवास हो गई सर, ये आ गई। अब इसी वजह से गरबा में लोगों के प्रति ये दिक्कत क्रिएट हो गई है। अंदर का जो शैतान है ना सर, वो बाहर निकल कर आ गया। नहीं बिल्कुल नहीं, यही जवाब है। बिल्कुल नहीं सुनूंगी सर, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी सर। लिखा है कि आपको गरबा में जाना चाहिए, मैं आपकी बातों को नहीं सुनूंगी। तो कहिए फिर इन समाजवादी वालों को, इनको धर्म से निकालिए। अरे आप मौलाना है ना, इनको धर्म से निकालिए, इनको बाहर करिए, इनको बताइए मुसलमानों को जो है गलत कर रहे हैं, कहिए इनको फिर। मैं तो कह रहा हूं कौन सा मुसलमान है, मैं तो बिल्कुल कहिए, मैं तो यही कह रहा हूं। बताएं कौन सा मुसलमान है। तो गरबे से अगर इस तरह की स्थिति है तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, तो कहिए ना उनको आपके सामने बैठा। संगीत रागी साहब, अब मुसलमान बातों में नहीं आने वाला। संगीत रागी जी, नहीं आप लोगों ने क्या किया? चिकनी चुपड़ी बातें हैं ना मौलाना साहब, आपके साथ एक मेजर इशू है। आपने फौरन अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए आपने ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान है, ये जो सर्टिफिकेट आप अपने जेब में लेकर चलते हैं सर, वो जेब फटा हुआ है। उस जेब में कोई सर्टिफिकेट टिकता नहीं है। आप अल्लाह के पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है। आप ना बताएं हमको, आप अल्लाह के सेक्रेटरी नहीं है। यू डू नॉट टेल अस सर, हमें नहीं आपके यहाँ पर, हाँ हमें नहीं मान रहा है, कोई भी नहीं मान रहा है आपको, कोई भी नहीं मान रहा है सर। मैंने बोला आपको कोई नहीं मान रहा है। आप खुद को आईने में देखिए, खुद को बताते रहिए, फतवे जारी करते रहिए। आपको जो करना है कह दीजिए। कुरान में ऐसी बहुत सी चीजें लिखी है जिसको आप बिल्कुल नहीं मानते हैं, जिसको आप बिल्कुल नहीं करते हैं। संगीत रागी जी, संगीत रागी इंडोर्स करेंगे। देखिए रूबिका, बहुत अच्छी बातें चल रही हैं, तो लेकिन 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि यही मुस्लिम समाज का एक हिस्सा है। मैं जब भी मुस्लिम समाज बोलता हूँ तो सारे मुसलमानों को उस खेमे में मैं नहीं रखता हूँ, ये बार बार दोहरा रहा हूँ। लेकिन एक वही मुस्लिम समाज का हिस्सा है जो कहता है वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, ये इस्लाम के विरुद्ध है। वंदे मातरम, ये वही मुस्लिम समाज है जो रंग पड़ने पर
दंगे कर देता है। सारे मुसलमान ऐसा नहीं करते हैं। ये वही मुस्लिम समाज है जो कहता है कि हमारा ये मुस्लिम मोहल्ला है, इससे भजन और शोभा यात्रा का जुलूस नहीं निकाल सकते। ये वही मुस्लिम समाज है जो गोधरा में जो ट्रेन जलाया गया था तो कहा गया था जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। यानी कि इस मुल्क में भी, कटे मुल्क में भी, बटे मुल्क में भी, अपने देश में भारत का हिंदू समाज अपने पुरुषोत्तम राम का जय जयकार भी नहीं कर सका है और इस देश में रामनवमी पे दुरुस्त पर दंगे हो जाते हैं। हम भी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह सकते। आपको याद होगा कानपुर में एफआईआर हुई है मुसलमान बच्चों पे। क्या बात कर रहे हैं आप? आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पर कुछ भी आपको पूरा केस ही नहीं पता है। होर्डिंग लगाने पर। अरे मौलाना साहब पता नहीं आपका मौलाना साहब प्लीज मैं सच बताऊं आपको, आप जिस तरीके की बातें करते हैं ना, आपको ना अफगानिस्तान में चला जाना चाहिए, तालिबान का हेड हो जाना चाहिए। नहीं हुई क्या? आपको वहाँ चुनाव लड़ने रूबिका नहीं हुई क्या? ठीक है, क्यों हुई थी एफआईआर आपको पता? क्यों हुई थी बताइए। जहाँ पर प्रोग्राम था उसकी जगह छोड़कर कहीं और पर पोस्टर लगा हुआ। ये जस्टिफिकेशन एसपी ने बाद में दिया है। मामला बाद में जस्टिफाई कर लिया गया था। आप झूठी बातें मत, नहीं आप झूठी बातें कर रहे हैं। रागी साहब कंप्लीट कीजिए प्लीज, उसके बाद मेरे 2 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहता हूं, देखिए भारत विभाजन के पश्चात लगा था कि हिंदू मुस्लिम समस्या खत्म हो जाएगी। क्या ये खत्म हो गई? क्या मुस्लिम समाज की आक्रामकता उन प्रश्नों को लेकर के जो विभाजन के पहले थे वो क्या खत्म हो गए? क्या वो संस्कृत के सवाल को लेकर के, उर्दू के सवाल को लेकर के, या भारतीय धरोहरों के सवाल को लेकर के वही सवाल नहीं खड़े हैं आज 70 साल के बाद? हिंदू समाज आक्रामकता और मुस्लिम समाज की आक्रामकता में एक मौलिक अंतर है। मुस्लिम समाज की आक्रामकता अपने आप के विस्तार देने के लिए है, वो जिहाद की बात है। मैं फिर इसमें बार बार दोहरा रहा हूं, उसमें रूबिका लियाकत नहीं शामिल है। लेकिन हिंदू समाज की आक्रामकता अपने आप को बचाने के लिए है। जैसे आप जाड़े में देखते हैं कोई मंकी टोपी पहन लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदर हो गया। जाड़े से सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो ये जो आधार कार्ड वगैरह इत्यादि इसलिए मांगा जा रहा है और ये होना ही चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं है कि गरबा क्या है। गरबा के अंदर जो है वो भगवती की आराधना है और उनके नृत्य करते हैं उसमें। आपको तो रंग लगने से परेशानी होती है, शोभा यात्रा से परेशानी होती है। और आपने बहुत अच्छा सवाल हुआ, वहां पर बुजुर्ग महिलाएं भी गरबा करने जाती हैं। ओके। बुजुर्ग पुरुष भी गरबा में शामिल होते हैं। संगीत जी, तो ऐसी स्थिति में नहीं जाना, ये बात साफ करता है नहीं, वो लव जिहाद को कई बढ़ाने लोग कह रहे हैं ना सर, देखिए कई लोग कह रहे हैं गरबा में मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए, सुरक्षा करने के लिए मुस्लिम लड़कों को लव जिहाद में फंसा दिया जाएगा। फिर एक कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लड़कों को गरबा देखने के लिए नहीं जाना चाहिए। रूबीना इकबाल है कोई कांग्रेस की। फिर वीएचपी को लेकर विजय वडेट्टीवार जो है वो ये कह रहे हैं वीएचपी समाज में आग लगाना चाहती है। आइए भाई शंकर साहब, वो धर्म के नाम पर समाज को बांटना चाहते हैं। वीएचपी का जन्म ही देश को अस्थिर करने के इरादे से हुआ है। बस आपको लग जाना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम एकता हो रही है और आप लोग वहां पर अपना लेटर, अपनी लाठी, अपना डंडा। अरे भाई विजय शंकर तिवारी इन दोनों में से कौन है भैया बताइए? प्रोड्यूसर साहब कौन है विजय शंकर तिवारी जी? हाँ देखो रूबिका जी, अभी चर्चा चल रही थी, आई लव मोहम्मद वाली बात चल रही थी, और वो एक जगह जहाँ पर मान्य नहीं ऐसे स्थान पर विजय जी आपने ये आई लव मोहम्मद बोला, आप लोग ILM क्यों नहीं बोलते हैं? जैसे वो AIMIM के बोलते हैं ना, जय श्री राम को JSR। आप ILM बोलिए ना, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मैं सबको समान, सभी पंथों का सम्मान करता हूँ, ऐसा नहीं है। इसे कहते हैं जब पुलिस ने उसको हटाया और वहां पर प्रदर्शन और जिस प्रकार का प्रतिभा है सारे देश में करने की आवश्यकता थी। अब सारे देश में इस सारे विषय को लेकर चला जाएगा, इसका मतलब है कि पहले से सुयोजित षड्यंत्र है कि इस प्रकार का किया जाए, ऐसा होगा, और जब ऐसा होगा तो हम सारे देश में हंगामा खड़ा करेंगे। और अभी 3 दिन पहले ही उनके जन्मदिन पर ये सारा हुआ है। 22 स्थानों पर ये हुआ है, 22 स्थानों पर दुकानों में तोड़फोड़ हुई है। विजय शंकर जी प्लीज, विजय शंकर जी पहले प्लीज मुझे एक बात समझाइए आप प्लीज। जो एक आम हिंदू है, जो एक आम मुसलमान है, वो पॉलिटिक्स में तो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता, ये आप समझते हैं। मैं इस वक्त वो जो सारे लोग हमको देख रहे हैं, मैं तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के कमेंट भी पढ़ रही हूँ, वो इन सब से रिलेट ऐसे नहीं करता है सर। वो ये कह रहा है और वो ये सोच रहा है कि विजय शंकर तिवारी जी जब ये कहते हैं कि हिंदू त्योहारों में मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड, तो वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे कि अतिवादी इस्लाम में बिहेव करते हैं। तो आप में और उन अतिवादियों में क्या फर्क रह गया, जरा मुझे एक्सप्लेन कीजिए। क्या फर्क रह गया? फर्क है, बिल्कुल फर्क है। जिनकी देवी देवताओं पर कोई श्रद्धा नहीं है, जिनकी देवताओं पर कोई मान्यता नहीं है, जो हमारे ज्योतिर्लिंग को फवारा बोलते हैं,
ऐसे लोगों को आप गरबा में आने देंगे क्या? जिनकी पर वो आप श्रद्धा ही नहीं। डिसाइड कैसे करेंगे कि ये वो लोग हैं और ये वो लोग हैं? मैं बताता हूँ। इनका बिल्कुल, इंटेंट हम अच्छा है, करेंगे। इनका इंटेंट खराब है। रूबिका जी आप चले जाइए, आप मुस्लिम है ना, हाँ। आप चले जाइए, आप अपने भाई को भेज दीजिए, वहाँ कोई नहीं मना करेगा। जिनकी श्रद्धा है, आप अपने पंथ पर श्रद्धा है और हिंदुत्व पर भी श्रद्धा है, तो आपको कौन मना कल करेगा? जाके आई हूँ भैया। मैं वैसे नहीं, नहीं मैं तो कल दंतेश्वरी माता के दर्शन करके आई हूँ प्रभु। मुझे तो कलावा भी बांधा गया है और पहली दफा जिंदगी में किसी ने कहा कि रक्षा सूत्र बहन इसे बांधिए। ये देखिए रूबिका जी, दुनिया में अगर कहीं मस्जिद बनी है तो हिंदुओं ने बनवाई थी ना, ये श्रद्धा का ही विषय था ना। ये चर्च कहाँ बने हैं, ये मस्जिद कहाँ बनी है, कहाँ संकट होता है? लेकिन इस प्रकार के जब गरबा जैसे उत्सव होते हैं तो वहां पर जाने की जरूरत क्या है? एक चीज आपको किसने चुना था? एक बताइए, यार रागी साहब क्या कह रहे हैं? किसने चुना था? कह रहा हूं कि आपको आपके खिलाफ एक दिन फतवा जारी हो जाएगा और आपको जन्नत नहीं मिलने वाली है। यहाँ साजिद रशीदी का फतवा समाजवादी के मुस्लिम प्रवक्ता तो मान नहीं रहे। देखो रूबिका, अब क्या बीएचपी पे भी प्रवक्ता फतवा चलेगा? एक बार मुझे बात कर लीजिए, देखो रूबिका मेरी बात नहीं जा रही। संगीत रागी को देखो बार बार हिंदू मुस्लिम की बात होती है तो पहले केवल मुस्लिम होता था और 2013-14 में जो नियम वक्फ बोर्ड का कानून लाया गया जिसमें तो मुस्लिम हुआ ना। अब हिंदू भी होता है, मुस्लिम भी होता है। अब इनको संकट ये है कि ये हिंदू क्यों होने लगा? अब तक तो वर्षों से इतने स्वतंत्रता का एक बात था और हजार साल से केवल देश मुस्लिम चल रहा था। अब हिंदू खड़ा हो गया, हिंदू करने लगा, अब गरबा में जाने के लिए मना करने लगे। मुस्लिम होता था, अब हिंदू कर लो। अब हिंदू मुस्लिम मत करो, हिंदू कर लो। नहीं हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हिंदू मुस्लिम मत करो। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम मत करो, हिंदू करना है तो करो, कोई हर्ज नहीं है, हमें ऐतराज नहीं है। हिंदू करते हैं। आपको लगता है कि पहले मुस्लिम होता था तो अब हिंदू कर लो, हिंदू मुस्लिम मत करो। हिंदू मुस्लिम दोनों होने के तो कोई दिक्कत क्यों हो रही है? अच्छा भैया अब मेरे पास आखिरी कुछ मिनट है बस। मुझे सब ये कहते हैं कि ये जो है मीडिया वाले हिंदू मुस्लिम बड़ा करते हैं। आप इस शो को देख लीजिएगा, इस शो में सबने अपनी बात रखी है। जो मुसलमान था वो हिंदू का पक्ष रख रहा था, जो हिंदू है वो मुसलमान का पक्ष रख रहा था, हिंदू मुस्लिम हो रहा था इन अ पॉजिटिव वे। एक देश में लोकतांत्रिक तरीके से अगर बहस होती है तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मंजूर जियाई साहब, माफ़ी के साथ आपके पास आ रही हूँ, मैं लेट आई हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये बताइए ना, ये जिस तरीके की बातें कही जा रही है, अबू आजमी जो कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए निमंत्रण, हीरो बनना है, ये कैसे चलेगा सर? ये तो सेक्युलर का मतलब क्या होता है? रूबिका जी, सेकुलर का मतलब ही अबू हाशिम आज़मी ने समझाया है कि भैया भी मुझे आज़ादी है कहने की कि मुझे जाना है या नहीं जाना है, वो ठीक है, वो अपनी जगह पर राइट है। और त्यागी जी भी कह रहे हैं, वो भी अपनी जगह पर। मोदी जी भी सेक्युलर हुए ना इस लिहाज से, तो उनकी आज़ादी है कि वो जालीदार टोपी ना पहने। यस, बिल्कुल आज़ादी है, बिल्कुल आज़ादी है। और उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। किसी किस्म की नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। त्यागी जी की एक बात जो मुझे समझ में नहीं आई, जो आपके सामने उन्होंने कहा है कि ताना बाना बिगड़ गया, तो ताना बाना क्या बिगड़ा है देश का? मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान का ताना बाना कल के बनिस्बत आज और ज्यादा मजबूत हुआ है। और इतना मजबूत हुआ है ताना बाना के आने वाले दिनों में ये मजबूती जो है मुल्क को और भी आगे ले जाएगी। और हिंदुस्तान का ताना बाना कभी बिगड़ने वाला नहीं है। कुछ ताकतें ताने बाने को खराब करने की कोशिश जरूर करती है। और त्यागी जी, आपको ये कहना नहीं चाहिए ताना बाना बिगड़ा है। कहाँ ताना बाना बिगड़ा है? हम आपके साथ मोहब्बत से पेश आ रहे हैं और आप मुझसे प्यार से बात कर रहे हैं। कहाँ ताना बाना बिगड़ा है? ये वो लोग हैं जिन लोगों ने ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश की है। मैं बताता हूँ कहाँ बिगड़ा, मैं बताता हूँ कहाँ बिगड़ा। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बोलिए। इस देश में अभी विश्व हिंदू परिषद ने अप्रॉक्सीमेटली 400 महिलाओं की एक लिस्ट जारी की, जिसमें वो 400 की 400 महिलाएं लव जिहाद का शिकार हुई। ये ताना बाना बिगाड़ना ही है। अगर सरकारों को मजबूरन आकर लव जिहाद पर एक कानून बनाना पड़ता है तो ये ताना बाना बिगड़ना ही है। अगर सलमान को शिवम बनकर जो है एक महिला से बात करनी पड़ती है या फिर उसके त्योहारों में जाना पड़ता है, ये ताना बाना बिगड़ना ही है। अरे मैं फिर से कह रहा हूं आपको, इस देश में अगर लोग 100-100 साल 200 साल से मुस्लिम दरगाहों पर जा रहे हैं हिंदू बिना नाम बदले हुए, तो वो तो ठीक था। लेकिन आज अगर आपको ये सब नाम बदल कर करना पड़ रहा है, उसकी आवश्यकता अगर पड़ रही है, तो ये ताना बाना बिगड़ना ही है भैया। अब अगर रूबिका होने के नाते मंदिर चली जाए और उनको सहज से स्वीकार कर लिया जाए, ये बेहतर स्थिति है। लेकिन आप नाम बदल कर जाओ, चीजें करके जाओ। और दूसरा एक और चीज, एक नेता कहता है कि भैया मैं कलावा नहीं पहनूंगा, एक कहता है मैं तिलक नहीं लगाऊंगा, रंग लगा दिया तो छुई मुई हो जाएगा, एकदम लड़ाई दंगे हो जाएंगे। ये ताना बाना बिगड़ना ही है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस बात को, बिल्कुल नहीं। भाई मैं क्या कहता हूं, क्योंकि लव जिहाद करता भी नहीं ना वहां पर कोई, क्योंकि लव जिहाद करता भी नहीं वहां पर कोई करता ही नहीं, क्योंकि वहां कोई करता ही नहीं लव जिहाद। भाई मुझे लव जिहाद करने की जरूरत नहीं, कोई क्यों करेगा लव जिहाद? भाई नाम बदल कर करने की क्या आवश्यकता है? भाई बात नहीं कर रहे हैं हम, 1000 की बात कर रहे हैं। हम इसी देश की बात कर रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं मुफ्ती साहब, शिवम जी 10 सेकंड। देखिए अगर सामाजिक स्तर पर चीजों को बेहतर करने की आवश्यकता है तो प्रयास दोनों तरफ से होना चाहिए।
या तो दोनों तरफ से ऐसे लोगों एक्सेप्टेंस पर होगी, कार्रवाई होगी, वरना एक तरफ से अगर मुल्क को रिजेक्शन बदनाम आएगी तो बाय डिफॉल्ट दूसरी तरफ से रिएक्शन। हमारे अमन के अबू माहौल आजमी को बड़े गिराने नेता की हैं, अगर वो कोशिश इस कर तरह रहे की हैं, बातें उनके कर रहे हैं तो ऊपर इसका कार्रवाई रिएक्शन स्वाभाविक है, वो होना ही है। रिएक्शन यही ये नहीं करना रिएक्शन क्या चाहिए। है? रिएक्शन ये है कि आप कहेंगे दुनिया के सामने कि मुल्क का ताना बाना बिगड़ अच्छा गया। कर रहे हैं ना, देश को बदनाम कर रहे हैं। अभी डिबेट की शुरुआत में तो आप भी कह रहे थे फराज किदवई साहब, शिवम त्यागी जी, मौलाना रशीदी, मौलाना रशीदी साहब, मौलाना रशीदी साहब, मौलाना रशीदी साहब, एक सेकंड, शिवम त्यागी, मौलाना रशीदी, मेरे पास सुनिए 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 सुनिए, आप दोनों रुकिए तो, अरे दोनों रुकिए, दोनों रुकिए, मेरी बात सुनिए। आप लोग ये बात नहीं, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, फराज किदवई साहब, एक बात आप समझिए, आप कह रहे हैं कि क्या गलत कह दिया इस अबू आजमी ने, जो कहा है वो तो कोई गलत चीज नहीं है, वो उनका सेक्युलरिज्म है, वो उनका ईमान है। इसी ईमान पर आपने नरेंद्र मोदी को वर्षों से कटघरे में खड़ा किया है कि इस आदमी ने जालीदार टोपी पहनने से इनकार कर दिया, ये आदमी हिंदूवादी है, ये आदमी मुसलमानों से प्यार नहीं करता। अब मैं उसी लॉजिक को चेहरों से और नाम से बदल रही हूं। नाउ पुट अबू आजमी हियर। अबू आजमी कहते हैं नहीं कलावा बांधूंगा, नहीं तिलक लगाऊंगा, लेकिन वो सेक्युलर है और उसको बोलने की आजादी है। लेकिन इस देश में मुसलमान एक बात रख सकता है, उसको आजादी है। हिंदू नेता या हिंदू कोई रखने की बात करे तो आप कहते हैं ये हिंदूवादी है, ये अति हिंदुत्व को आगे लेकर जा रहा है। ये जो मईन रेखा है ना, वो खेल कर जाती है सर, वरना क्या है, आप आइए, सब आइए, जिसका जैसी आस्था और अकीदत आप उसको वैसे अपनाइए, लेकिन नीयत बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप किस नीयत से जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप मेरे पास नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।